हेलीकॉप्टर ने देखिए यहाँ पर यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत से उड़ान भरी और सीधे ईरानी कार्गो शिप के ऊपर पहुंचकर अमेरिका की ट्रूप्स को नीचे कार्गो शिप पर उतार दिया है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, एक एक प्रोपेगेंडा वीडियोस बकायदा पूरे युद्ध के दौरान यहाँ पर देखने को मिले हैं और ये वो वीडियो है जहां पर यूएस के कब्जे का ये ईरानी शिप है और ऐसे में यूएस की ओर से इसको रिलीज किया गया है। ये शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो आप इसको मान सकते हैं। अमेरिका अपनी शक्ति यहाँ पर दिखा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि किस तरीके से उसने ईरान के इस वॉरशिप को यहाँ पर कब्जा किया। अभी देखिए ये वीडियो उस समय रिलीज किया गया है जब बाकायदा ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को कहा कि आपको हमारे शिप को रिलीज करना होगा, लेकिन उसके बाद भी कोई जानकारी इसको लेकर कोई डिटेल अब तक अमेरिका की ओर से सामने ही नहीं आई। बाकायदा वीडियो यहाँ पर रिलीज किया गया है न्यूज 18 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी शिप पर कब्जे का ये वीडियो है जो कि अमेरिका की ओर से रिलीज किया गया है और यूएसएस ट्रिपोली का इस्तेमाल किया गया था देखिए इस युद्धपोत को घेरने के लिए बाकायदा यहाँ पर। और ऐसे में ये बहुत बड़ा संदेश ईरान के लिए है। तो सारी बात आकर इसी कार्गो शिप पर आकर फंस चुकी है। इससे पहले ईरानी कार्गो शिप पर हमले का एक वीडियो हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था जिसमें देखिए अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के जरिए ईरानी जहाज पर अटैक किया गया। उसके इंजन रूम पर फायरिंग हुई। जहाज को पहले चेतावनी दी गई थी कि वो रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुका और उस पर अमेरिका ने फिर अटैक कर दिया। और अटैक के तुरंत बाद जब ईरानी जहाज वहां पर रुका तो उसके कुछ घंटे बाद उस पर कब्जे की कोशिश भी शुरू हुई। यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत से अमेरिकी नेवी के पैराट्रूपर्स उड़े और फिर इन पैराट्रूपर्स को लेकर हेलीकॉप्टर ठीक ईरानी कार्गो शिप के ऊपर पहुंचा और जवानों को ईरानी शिप पर वहां पर ट्रूप किया गया और फिर इन पैराट्रूपर्स ने ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी की जो तस्वीर ठीक पहले आपने यहां पर देखी थी वो उस वक्त की तस्वीर थी जब तैयारी बकायदा यहां पर की जा रही थी अमेरिकी नेवी की ओर से, अमेरिकी सैनिकों की ओर से, जब एक टुकड़ी हेलीकॉप्टर में उड़कर बाहर उड़ान भरने की कोशिश में थी और ठीक ईरानी शिप के ऊपर वो जाते हैं और वहां पर ड्रॉप किया जाता है कुछ सैनिकों को और कब्जा कर लिया जाता है ईरानी शिप पर। तो आप देखिए कि एक पल पल की अपडेट लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात कब आखिर ठीक होंगे। हॉर्मुज में ये जो नई घटना हुई है इससे टेंशन तो बहुत ज्यादा बढ़ी गई है। ईरान और अमेरिका समंदर में एक दूसरे के आमने सामने भी आ गए हैं। पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से भी आपको यहां पर दिखाते हैं कि हुआ क्या था। तो पहले हुआ ये कि एक कार्गो शिप जो वो हॉर्मुज को पार करने की कोशिश में था, अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ये सब कुछ हुआ। इस जहाज पर तोस्का नाम लिखा हुआ था और इस पर ईरानी झंडा लगा हुआ था। अमेरिकी नेवी ने इस जहाज को रोकने की चेतावनी दी, आगाह किया गया कि वहीं पर ठहर जाओ, लेकिन अमेरिकी नेवी की ओर से जारी चेतावनी के बावजूद जहाज वहां से टस से मस नहीं हुआ और वो आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद अमेरिकी नाकेबंदी में मौजूद यूएस डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज पर फायरिंग कर दी। फिर डिस्ट्रॉयर के जरिए गाइडेड मिसाइल से जहाज के इंजन रूम पर अटैक किया गया। इसके बाद उसको निष्क्रिय कर दिया गया। इसके बाद कार्गो शिप ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया और फिलहाल ये जहाज अमेरिका के ही कब्जे में है और यही टेंशन की बड़ी वजह है क्योंकि ईरान कह रहा है कि इस शिप को किसी भी तरीके से रिलीज करो तभी हम बातचीत करेंगे। अब देखिए ईरान युद्ध में अब एक ऐसा दौर आ चुका है जहां वार्ता से ज्यादा बारूदी बयान दिख रहे हैं। खबर तो यहां तक आ गई है कि ईरान भी आर पार के मूड में है। उसने हॉर्मुज में मौजूद अमेरिका के 16 युद्धपोत पर हमला करने का सीधी धमकी यहां पर दी है। तो एक दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ऐलान कर दिया है कि अगर वार्ता फेल हुई तो हम ईरान का नामो निशान तक मिटा देंगे। सीधी चेतावनी अमेरिका की तरफ से ईरान को। होर्मुज में घिरा अमेरिका का 5वां बेड़ा, व्हाइट हाउस में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने यह दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं।
जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम होर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का होर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने होर्मुज को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई भी जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग, विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय असममित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद्य घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है। मच्छर बेड़ा, ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकेज और मरीन ड्रोन, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और पानी के नीचे चलने वाले मरीन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है जो सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे प्रोपेलर या हल से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल साल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है। हज कासम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती हैं। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई हैं जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फटती हैं। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडर और जनरलों के साथ मीटिंग की है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। بدون شک اصلا نفذ مذاکره مال این است که خلاصه طرفین به یک تفاهمی برسن، ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم ما حسن نیت داریم. ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। इसीलिए अब दावे होने लगे हैं कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। ये मीटिंग ऐसे वक्त कैंसिल हुई जबकि सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब सवाल उठता है कि ईरान बातचीत के बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू क्यों है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ियों पर अभी भी इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं।
खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी 60% मिसाइल लॉन्चर बचे हैं, जो लंबा युद्ध लड़ने के लिए काफी हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी की है। इन 2 हफ्तों के दौरान ईरानी सेना एक बार फिर से अपनी शक्ति को संभाल रही है। जरा देखिए पूरी खबर। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान के हथियारों के जखीरे का सही आकार अभी भी साफ नहीं है। इंटेलिजेंस के आकलन से उसकी बची हुई क्षमताओं का सिर्फ मोटा मोटा अंदाजा ही मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चर्स का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है। या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव भड़कता है तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वे जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद भी ईरान के पास अभी भी अपने जखीरे का लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है और ये ड्रोन एक शक्तिशाली डेटरेंट साबित हो रहे हैं। कुछ अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है। जब ये काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उसके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा। ईरान के पास मिसाइलों की भी काफी क्षमताएं अभी भी मौजूद हैं। संघर्ष विराम के समय उसने लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध पूर्व के स्तर लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्टेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। باید اون رویکرد گفتگوی خودشون رو از یک جانبه‌گری و روحیه‌ای که بخوان یه چیزی رو بر ما تحمیل بکنن از این دست بردارن و تجربه کردن که چنین چیزی اتفاق نمیفته. हॉर्मुज में लंबी जंग को तैयार ईरान, चीनी सैटेलाइट निशाना अमेरिकी अड्डे। जब से अमेरिका ने चारों तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी की है, उसके बाद से ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसी जंग की तैयारी कर ली है जो अमेरिका के लिए मौत का भंवर साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने जितना खेला किया है उसमें चीनी सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया है। ईरान ने मौजूदा जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए चीन के बने एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है और इसे उसने पिछले साल चुपके से हासिल किया था। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही जहां पर ईरानी जहाज को रोके जाने पर चीन ने चिंता जताई है। ईरानी जहाज को जब्त करने पर चीन अब चिंतित हो रहा है, जहां चीन का रुख भी साफ स्पष्ट है। चीन ने कहा कि इस तरह से जहाज रोकना चिंता का विषय है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से चीन भी इस पूरे युद्ध में यहां पर कूद रहा है। पहले खबर सामने आ रही थी कि अंदर खाने ईरान को बहुत सारी समझाने की कोशिशें चीन की तरफ से लगातार यहां पर की जा रही, क्योंकि चीन का जो व्यापार है वो पूर्ण रूप से बाधित हुआ है। चीन भी अपना 90 से 80% जो तेल है इसी रास्ते से मंगाता है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही अमेरिका ने ईरान के जहाज को पकड़ा है, जिसके बाद अब चीन ने चिंता यहां पर व्यक्त की। अब देखिए ठीक 2 दिन पहले ये खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग की।
सीज फायर की मियाद खत्म होने से ठीक पहले ये मीटिंग भी हुई और दावा अब ये किया जा रहा है कि इस मीटिंग में आगे के फॉरवर्ड प्लानिंग को लेकर चर्चा हुई। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने सीज फायर के समय को समंदर में अपनी तैयारी बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि फिलहाल ईरान के आसपास के समंदर में अमेरिकी मौजूदगी क्या है वो भी आपको यहां पर दिखाते हैं, उसको समझना बेहद जरूरी है। अमेरिकी नौसैनिकों के बेड़े ने अभी भी ईरान को 3 ओर से घेर रखा है। पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है, इसके अलावा 4 डिस्ट्रॉयर भी पूर्वी भूमध्य सागर का हिस्सा हैं, वहीं पर मौजूद हैं। लाल सागर यानी कि रेड सी, जहां पर हूथी लड़ाके भी हैं, वहां पर अमेरिका बेड़ा तैनात है। यहां अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं और अरब सागर में सबसे ज्यादा तैनाती है इस वक्त अमेरिकी वॉरशिप्स की। अरब सागर के रास्ते ही अमेरिका ने हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा रखा है। अरब सागर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर, एक ट्रांसपोर्ट डॉक, एक असॉल्ट शिप और एक अमेरिकी डॉक लैंडिंग शिप वहां पर तैनात किया गया है। अब इसके अलावा भी आप देखिए 31वीं मरीन यूनिट भी इस वक्त अरब सागर में तैनात है, वहां पर मौजूद है और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। यानी कि 3 छोर से इस वक्त अमेरिका ने घेरा बनाया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से वो ईरान को आगे ना बढ़ने दे। और समंदर में अमेरिका का जो बेड़ा मौजूद था वो ईरानी जहाज को लेकर देखिए फौरन एक्टिव हुआ है, जहां पर पहले डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज पर फायरिंग की और फिर यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी गई और ईरान के करीब 900 फीट लंबे जहाज पर कब्जा कर लिया गया। इस वक्त भी ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना मौजूद है, उनका कब्जा है। ये ईरानी कार्गो शिप फिलहाल अमेरिका के कब्जे में है, जिसको छोड़ने की बात बार बार ईरान यहां पर कह रहा है और ईरान ने शर्त रख दी है कि जब तक इस शिप को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो बातचीत की टेबल तक भी नहीं आएंगे, यानी कि तब तक वो पाकिस्तान में भी हो सकता है ना आए। अब इसके पीछे की स्ट्रैटेजी भी आप यहां पर समझिए कि ऐसा क्यों किया गया अमेरिका की ओर से। पहले तो लगातार अमेरिका अपना दबदबा इस क्षेत्र में यहां पर कायम करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी कि ईरान ने कंट्रोल किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो यह शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से अमेरिका का है और दबाव बनाने की कोशिश भी यहां पर ईरान पर करने की कोशिश अमेरिका की। और अब महायुद्ध से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरें भी आपको यहां पर दिखाते हैं। अमेरिकी नेवी ने ईरान के एक जहाज को अपने कब्जे में लिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने जहाज का वीडियो भी जारी किया, कहा यह जहाज अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कर रहा था कोशिश। अमेरिका को ईरान की सेना ने दी चेतावनी, कहा जहाज जब्त करने का अमेरिका को जवाब जरूर देंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज को रोकने के लिए गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, ईरान का मालवाहक जहाज किया जब्त। ट्रंप ने ईरानी जहाज पर कब्जे की जानकारी दी, एक्स पर लिखा ईरानी झंडा लगे जहाज तोस्का को हमारी सेना ने जब्त कर लिया। जहाज जब्त होने पर भड़का ईरान, कहा अमेरिका सीजफायर के नियमों का कर रहा है उल्लंघन और कूटनीतिक विश्वासघात। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत पर संशय, ईरान ने बनाई दूरी, ट्रंप के बयान से बड़ी हलचल। ईरान ने अमेरिका से दोबारा शांति वार्ता करने से किया साफ इंकार, कहा जब तक नाकेबंदी नहीं हटाता अमेरिका बातचीत होगी नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का तेल पर दिखने लगा है असर, अमेरिकी कच्चा तेल से 8% की बढ़ोतरी। पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेजा अमीरी ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा अमेरिका लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून का कर रहा है उल्लंघन। अमेरिकी ईरान तनाव के बीच एक और भारतीय जहाज ने पार किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 22 अप्रैल तक कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचेगा देश गरिमा नाम का जहाज। हॉर्मुज पार करने के दौरान ईरानी हमले से फ्रांसीसी जहाज को हुआ बड़ा नुकसान, बिना इजाजत हॉर्मुज पार करने वाले जहाजों पर फायरिंग की गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से यूएई का करीब 600 मिलियन बैरल तेल रुका, यूएई के मंत्री सुल्तान अल जबेर ने दी जानकारी। हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक की तस्वीरें आई सामने, अनिश्चितता के बीच हॉर्मुज के करीब जहाजों का जमावड़ा। कतर ने पश्चिम एशिया के हालातों पर बड़ी अपील की, कतर के विदेश मंत्री ने कहा सभी पक्ष मध्यस्थता की कोशिश में करें सहयोग। पश्चिम एशिया के हालातों के बीच यमन के डिप्टी विदेश मंत्री की ट्रंप को चेतावनी, अंसार अल्लाह बोले अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद हुआ तो इसे कोई खोल नहीं पाएगा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की उनकी तारीफ, एक्स पर लिखा लोग इजरायल को पसंद करें ना करें लेकिन वो अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खातिबजदे की अमेरिका को चेतावनी, कहा अमेरिका को एनरिच्ड यूरेनियम भेजने का सवाल ही नहीं उठता। ईरान में मुस्तफा खामनेई के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, हजारों लोगों ने सरकार के प्रति अपनी निष्ठा जताई। दक्षिण लेबनान में बिंत जबील पर इजरायली सेना का बड़ा अटैक, भीषण तबाही की तस्वीरें आई सामने। वेस्ट बैंक के रफीदिया इलाके में इजरायली सेना ने किया अटैक, एक रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। इजरायल की सेना का हिजबुल्लाह पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप, कहा उसके लड़ाके ने पार की फॉरवर्ड डिफेंस लाइन। लेबनान में सीजफायर को लेकर हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका और इजरायल लेबनान में सीजफायर के लिए मजबूर। इजरायल में ईरान के लिए जासूसी करने वाले सैनिकों की तलाश, जंग के दौरान ईरान के मददगारों की तलाश में जुटी इजरायली सुरक्षा एजेंसी। ईरान के साथ सीजफायर टूटने की आशंका के बीच हाई अलर्ट पर इजरायली सेना, ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए इजरायली सैनिक तैयार। इजरायल की खुफिया एजेंसी ने ईरान के जरिए जासूसी करने वाले 2 सैनिकों को किया गिरफ्तार, इजरायल की वायुसेना में तैनात थे दोनों इजरायली जासूस।